तो कुछ इस तरीके से तैयार की जाती हैं शादी की लकड़ियाँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना। भूख लगी तुमको? तब बंद हो रहा है। हम चाय बना रहे हैं। हाँ, गाँव में सब जवान बुढ़िया छोटा बड़ा सब ऐसे रंगमत है। यार ये पुष्पा यार ये बहू को इतना अच्छी मानती। मोनिका बोल रही है ना मेरे को बुखार, दोस्तों इसने बासी भात खाया तब आया इसको बुखार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से और बीच में एक दिन व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरी तबीयत ना ठीक नहीं हो रही है, मतलब बीच बीच में ख़राब हो रही है, कभी बुखार आ रहा है, तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कल या परसों में मैं रुद्रप्रयाग टेस्ट कराने चली जाऊँ, कहीं कुछ दिक्कत ना हो, तो इसलिए टेस्ट वगैरह कराना भी सही रहता है। और बाकी अभी हमारी तैयारी हो रही है जंगल में जाने की, क्योंकि हमारे परिवार में शादी है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी किसकी शादी है। तो शादी की लकड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। तो पहाड़ों में ऐसी होता है, क्योंकि गैस में तो खाना बनता नहीं है, चूल्हे में ही खाना बनता है, तो इसलिए लकड़ियाँ तैयार करनी होती हैं। तो इसलिए सब लोग जा रहे हैं जंगल में और यहाँ पे अपनी माता श्री से भी आपको मिलाती हूँ। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो हम वहाँ जा रहे हैं, आज शादी की लकड़ी पड़ रही है, उनको काटने जा रहे हैं। और क्या बोलते, बहुत देर हो गई, सब चले गए। अरे मोनिका बोल रही है ना मेरे को बुखार, दोस्तों इसने बासी भात खाया तब आया इसको बुखार। मम्मी को ना मेरी शिकायत करने में इतना मजा आता है, पता नहीं क्यों। अब तो परहेज पे रहना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि जब भी मैं ऐसे कुफत खा रही हूँ उसके बाद ही मुझे बुखार आ रहे हैं। और बाकी मैं यहाँ से आपको अपने गाँव का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, ये है अपना प्यारा सा नारी गाँव। तो अभी चलते हैं, अभी धीरे धीरे बताऊंगी आपको आगे कि किसकी शादी की लकड़ियाँ तैयार करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आज से शुभ काम स्टार्ट हो गए हैं शादी के। तो चलते हैं, बाकी जितने भी लोग आएंगे आप लोगों को वहीं पे उनसे मिलाएंगे। तो अभी हम लोग आगे हैं जंगल में। और वैसे आज मैं सुबह सुबह की नहा रखी हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे ही बुखार आ रहा था, तो हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। मैंने कहा सुबह सुबह नहा लेती हूँ, फिर फ्रेश फील होता है वीडियो बनाने के लिए भी। तो आज सुबह सुबह नहा गए और इधर साइड बिल्कुल भी धूप नहीं है, पता नहीं कितने देर में धूप आएगी। अभी हम लोगों को नीचे जाना है और यहाँ पे देखो दादी लोग भी कंडी भंडी पकड़ के अपनी। हेलो दादी। हेलो भाई। ठीक ठाक स्वस्थ पानी कब जाना ठीक ठाक नहीं रहता। तो बोली दो मदन, दादी जी हैं, इनको ठंडा नहीं होगा उधर। वही तो। मेरे को तो बहुत पुष्पा यार ये पुष्पा यार ये बहू को इतना अच्छी मानती। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ, बहुत हंसी मजाक करते हैं हमारे साथ। किधर जा रहे हो अभी? लकड़ी के लिए कि घास के लिए? ठंडा हो जाएगा वहाँ आग जलाना। वही तो हमारे गांव में सब जवान बुढ़िया छोटा बड़ा सब ऐसे रंगमत है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये देखो, खुट्टी रोड़ी गे ना हो जाए कहीं। और मुझे लग रहा है ना कहीं फिर से बुखार ना आ जाए, क्योंकि वैसे सुबह सुबह नहा रखी हूँ और इधर साइड बिल्कुल भी धूप नहीं है। मैं सोच रही थी धूप सेकने जाऊंगी उधर आराम से, क्योंकि घर में भी मैंने क्या ही करना था, बोर हो जाती। अनमोल भी स्कूल जा रखा है और मम्मी ने इधर आ जाना था, सीधे 12-1 बजे आना था दिन में। तो मैंने मम्मी को बोला मैं भी आ जाती हूँ उधर ही, वीडियो भी बन जाएगी मेरी, क्योंकि घर में रहते रहते ना ऐसा बोर जैसा भी लगता है अकेले अकेले में। ठीक है, अब मम्मी के साथ घास के ले जाऊँगी मैं डेली। अपने आप ही मम्मी मना करती है ना, अपने आप ही बोलती है कि घास के ले आओ। तो अभी चलते हैं नीचे, बाकी चाची लोग भी चले गए होंगे, उनसे भी वहीं पे मिलाएंगे। तो अभी मैं रास्ते में चल ही रही थी और बाल गीले हो रखे हैं, तो इसलिए मैंने खुले करे हुए थे। और मम्मी बोल रही कि जंगल में जा रही है और बाल खुले कर रही है, तो ऐसे में खतरा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में बाल खुला करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्योंकि हम लोग मानते हैं जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो खुले बाल वाली लड़कियों पर और सुंदर लड़कियों पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। तो इसलिए अभी मैंने कर दिए हैं बाल बंद। अब मम्मी खुश हो गई पीछे से, तो चलते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे मैं जंगल में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे हमारे चाचा ताऊ दादा लोग सब पहुँच गए हैं और यहाँ पे लकड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से लकड़ियाँ तैयार की जाती हैं। हमारे ताऊ जी, हेलो ताऊ जी। हाय, कितनी बार पहुँचा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी होना थोड़ी देर में। हाँ, तो पहाड़ों में कुछ इस तरीके से काम होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं, किसी का भी काम होता है तो ऐसे ही मिलजुल के काम किया जाता है। ये देखो कोई यहाँ पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं हमारे चाचा जी, हेलो लगे आज ना। और यहाँ पे हमारे चाचा जी, हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ, और ये देखो चाचा जी भी लगे हुए हैं कुल्हाड़ी चलाने पे। और यहाँ पे हमारे दादा लोग, हेलो लगे आज तुम भी। और इधर साइड भी हमारे चाचा दादा लोग और यहाँ पे हमारे चाचा और दादा लोग भी लगे हुए हैं। ये देखो
इस तरीके से होता है पहाड़ों में काम। तो कुछ इस तरीके से तैयार की जाती हैं शादी की लकड़ियाँ। और आप लोगों को पता है कि पहाड़ों में चूल्हे में ही खाना बनता है, तो सबसे पहले तो लकड़ियाँ तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रक्रिया आज से नहीं, मतलब 1-2 महीने पहले से शुरू हो गई है, क्योंकि जंगल में लकड़ियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, पेड़ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके लिए चाहिए होता है सूखा पेड़, या फिर किसी कारणवश अगर कोई पेड़ नीचे गिर जाता है जंगल में तो उस पेड़ को चुना जाता है। तो यहाँ पे भी एक पेड़ गिरा हुआ था, तो उसी पेड़ को हम लोगों ने चुना और शादी की लकड़ियाँ उसी पेड़ से तैयार की जा रही हैं। तो सभी लोग आ रखे हैं यहाँ पे और ऐसे ही मिलजुल के काम किया जाता है। किसी का भी काम होता है गाँव में तो गाँव के सभी लोग एकजुट होते हैं। और पहाड़ों की यही बात खास होती है कि पहाड़ के लोगों में एकता होती है, कोई भी काम होता है तो मिलजुल के काम करते हैं। तो यहाँ पे भी एक पेड़ चुना गया था जो कि नीचे गिरा हुआ था और यहाँ पे सब लोग उसको काट रहे हैं। और पहले तो यहाँ से ही पीठ में बोझा लेके जाते थे घर तक, लेकिन अब रोड की सुविधा हो गई है तो यहाँ पे ट्रक आएगा, ट्रक में सारी लकड़ियाँ ले जाएंगे गाँव तक। और जिनके घर में शादी है, हमारे चाचा जी लोगों के घर में, तो उनके घर तक लकड़ियाँ ले जाएंगे। गाँव के सभी लोग, परिवार से एक एक लोग आते हैं और लकड़ियाँ लेके जाते हैं उनके घर तक। तो कुछ इस तरीके से तैयार की जाती हैं पहाड़ों में लकड़ियाँ। और अभी यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सबसे मिलाते मैं आप लोगों को। और यहाँ पे देखो हमारे मुकेश चाचा जी भी पहुँच गए हैं। हेलो चाचा जी। सब ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। हाँ, और यहाँ पे हमारे चाचा, हेलो चाचा, बधाई हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी की भतीजी की ही शादी है, उसकी ही तैयारी चल रही है। और यहाँ पे हमारे चाचा लोग भी लगे हुए हैं। ये देखो, एक पार्टी ऊपर लगी हुई थी और एक पार्टी यहाँ पे लगी हुई है, ये देखो। बाकी इधर साइड तो है जेंट्स पार्टी और इधर साइड है लेडीज पार्टी। ये देखो, किसी से मिलाया नहीं था मैंने। हेलो चाची जी। क्यों बंद खाने आ रखे हैं? 4 बंद खा रहे हैं यार, गप्पे मार रहे हैं। ये बेखुने खा खाली रामी पोरानी, हाँ, गम दिया शम दिया, तीलू रोतेली तीलू रोतेली, स्वगना मान, फुरकी बांध, फुरकी पंचली, फुरकी बांध, छुड़की बांध, सब पहुँचाए हो। सब बांध पहुंचा सन बोनो। तब ये तो यहाँ पे हमारी दादी भी पहुँच गई हैं। हेलो बोला। थमाला रख के ठंडा हो गया चाय पीने के लिए। वही तो, चाय पिलाने में दोस्तों लकड़ियाँ तो कंप्लीट हो गई, फाड़ दी सबने, क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे और लकड़ियाँ कम थी। जो हमारे इधर के होते हैं, हमारे परिवार के इतने तेज हैं काम करने के लिए। वही तो, दोस्तों, काम का पता नहीं चलता बिल्कुल भी नहीं, कब खाने के लिए पीछे आएंगे पर काम के लिए नहीं आते तो पीछे। चाहे शादी में हो, चाहे छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, सब मिलजुल के काम करते एकदम हैं। से निपटा देते हैं। हाँ, तो इधर साइड काम तो हो गया है और यहाँ पे आग जला दी है, चूल्हा भी लगा दिया है। यही जानते बोल के। हाँ, अरे क्यों धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना आपको भी। को भी आदत नहीं थी, जब आपको भी आदत वही तो। अरे हमको मिलते ही नहीं, कहाँ बोल रहे हैं। तो जंगल से घर दूर है, इस वजह से जंगल में ही पूरी केतली वगैरह लाते हैं। ये देखो हमारी चाची दादी लोग सब, दीदी लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठंड लग गई, हम चाय बना रहे हैं, हाँ, आग सेक रहे हैं। वही तो। तो इस तरीके से जंगल में ही चूल्हा लगाया जाता है, यहीं पे पूरा सामान लाया जाता है, यहीं पे चाय बनाई जाती है और बाकी जो भी खाना पीना होता है वो घर में जाके खाते हैं। वो नहीं है, वो सिंगर चाची। सुबह तो उसने बोला दीदी भैंस को पानी पिला देंगे, और उसको मैंने फोन किया तो उसका फोन नहीं लग रहा है। ये तो बोलती कम से कम दीदी मैं नहीं आ रही हूँ। अब ये पर्सनल मैटर है ना आपको, ये घर में सुलझाना, अब लोग क्या करेंगे? नहीं, लोग ना उसको कमेंट करना, ये झूठ क्यों बोलती है, मैं आऊंगी। हाँ, तो यहाँ पे चूल्हा भी जला दिया। ये देखो आराम से आग सेकने पे लगे हुए। दीदी को भी बहुत बहुत बधाई। दीदी की जेठानी की लड़की की शादी है, यानी कि दीदी की लड़की की शादी है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये देखो अभी तो कुछ कुछ लकड़ियां तैयार हो ही रही हैं, बाकी यहाँ पे सबके लिए चाय बन रही है, फिर चाय पीते हैं। तो अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन गई है और दादी लोग भी खाने लगे हैं। चाय बन नहीं जड़ हुएगी। ठंड भी हो गया, हाँ ठंडा भी हो गया, हाँ, और भूख भी लग गया। ठंडा भी हो रहा है। ऐसे लगती है भूख, काम करो तब देखो तुम्हें। पहले काम बाद में दाम। हाँ सही बात। तो अभी यहाँ पे सब लोग बैठ के देखो, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखो भूख लगी तुमको? हाँ, तब बंद हो रहा है बढ़िया। चाय रखी हुई है, धान भी पीना चाहिए। खाओ खाओ मजा पा। हो गई है तो गंदी बात क्या है इसमें? क्या बोला? एक कॉलेज ऐसे लिया चुप चुप वही। नमस्ते बाय, हम भूख लग गई, चाय बन खा रहे। हाँ, और ये सहेली वहाँ पे बैठी है। सहेली एक छोड़ सहेली दूसरे छोड़ा की सहेली क्यों? अरे ये इसने लड़ाई कर दी मेरे साथ। हाँ, इसलिए अब नीचे चल गई लड़ाई करके। अच्छा, इसीलिए एक सहेली यहाँ बैठी हुई और एक सहेली यहाँ। लड़ाई नहीं करते दोस्तों, हंसी मजाक चल रहा है। वही तो।
बाकी हमारे गांव के जंगलों में ना सारे चीड़ के ही पेड़ होते हैं, ये देख सकते हो आप लोग। बाकी ऊपर ऊपर जाने में बांज बुरांस के पेड़ होते हैं, लेकिन हमारे गांव में ना ही बांज होता है ना ही बुरांस होता है, लेकिन सिर्फ चीड़ के पेड़ होते हैं, जिसको कि हमारी गढ़वाली भाषा में कुलें बोलते हैं। तो ये हैं कुलें के पेड़। और बाकी आप लोगों को यहाँ नीचे पे एक स्कूल दिख रही होगी, तो ये है पोला गाँव की स्कूल। और पोला गाँव है यहाँ पे, ये देखो ये है पंडितों का गांव, हमारे पंडित यहीं के हैं, पोला गांव के। बाकी अभी गाड़ी भी आ गई है ठीक सामने पे, गाड़ी में पूरी लकड़ियां भरेंगे, उसके बाद चलेंगे गांव में। तो अभी यहाँ पे गाड़ी भी आ गई है और सारी गांव की महिलाएं, हमारी चाची लोग लगी हुई हैं लकड़ियां गाड़ी में लोड करने पे। ये देखो छिंतला पहाड़ की नारी सब पे भारी है ये देखो पहाड़ की नारियां किसी काम में पीछे नहीं। हाँ ये छिंतला इधर वही तो हाँ ले जाते लो सजाना था। हाँ बाकी ये है मेरे हाथ में छिंती, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। और ये ना आग जलाने के काम भी आता है, और बाकी लोग शहरों में इसको ना सजाने के लिए भी ले जाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताना। हमारे यहाँ तो इसको छिंती और छिंतला बोलते हैं। तो आग जलाने के लिए बहुत अच्छे होता है। छिंती होती हाँ और जब जलाने के लिए तो छिंतला होता है। छिंतला होता है। इसके अंदर ना छोटे छोटे बीज होते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बादाम जैसे भी तो मिलता है पहाड़ी बादाम होता है और बहुत पौष्टिक भी होते हैं। तो जब ये थोड़ा कच्चे कच्चे रहते हैं ना, तो उस टाइम पे इसके अंदर बीज निकलते हैं, तब खाते थे हम खूब बचपन में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अभी दिन के लगभग 12 बज रहे हैं, अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। और इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखूंगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कल मुझे बुखार आया हुआ था, जिस वजह से मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैं इसी व्लॉग को डालूंगी, इससे आगे जो भी रहेगा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं आप लोगों से ना एक कमेंट शेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने जैसी दवाई खाई, जैसी मैं लेटी, और मैंने कमेंट देखा, एक कमेंट आ रखा था, यहाँ पे मैं लगा दूंगी अगर आप लोग भी पढ़ोगे तो, कि मोनिका एक काम करो, तुम ब्लॉगिंग छोड़ ही दो, एक दिन ब्लॉग डालते हो और अगले दिन ब्लॉग ही नहीं डालते हो, हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं। तो मैं सच में आपको बता नहीं सकती हूँ, जिसने भी वो कमेंट किया है, मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। भले आपको गुस्सा आया, लेकिन आपके गुस्से में कहीं ना कहीं प्यार था, मुझे दिखा वो प्यार, इसलिए मैं इतनी हंसी। जैसे मैंने वो कमेंट देखा ना, मेरे चेहरे पे एकदम से स्माइल आ गई, और मैंने मम्मी को भी वो कमेंट दिखाया। मतलब इतना अपनापन आप लोग जताते हो, भले आप लोग गुस्सा भी करो, लेकिन आपके गुस्से में भी प्यार दिखता है, क्योंकि आपने ना अपनापन दिखा के मुझे बोला कि आप एक काम करो, व्लॉग ही छोड़ दो, मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ, आपने व्लॉग नहीं डाला। जैसे कोई बड़ा डांटता है ना अपने घर में, अपने पापा हो गए, अपने चाचा हो गए, बड़ी बहन, माँ, ऐसे डांटता है ना बड़े लोग कि व्लॉग क्यों नहीं डाला, एक काम कर तो व्लॉग ही छोड़ दे। कई बार मेरी मम्मी भी मुझे ऐसा बोलती है। तो दिल से आपका कमेंट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो फिलहाल मम्मी भी आ गई यहाँ पे, मम्मी भी खुश हो रही थी उस कमेंट से, तो मम्मी बताएगी उस कमेंट के बारे में। खुशी मिली आपको कल वो कमेंट देख के? बहुत अच्छा लगा मुझे सच में, है ना जो दिल से हमें अपना मानते हैं दोस्तों। हाँ। कमेंट करते हैं कि ब्लॉग बनाना ही बंद कर दो। वही तो, जब एक दिन भी ब्लॉग नहीं आता आप लोग परेशान हो जाते हो, वही तो उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और मैं भी क्या कर सकती हूँ, अगर जब मेरी तबीयत खराब रहती है मैं तभी व्लॉग नहीं डालती हूँ, अदरवाइज मेरे डेली व्लॉग आते रहते हैं। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग कमेंट करते हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस रूडली तरीके से जब आप बोलते हो, कुछ उल्टी बात बोलते हो, तब मुझे बुरा लगता है, लेकिन अगर आप लोग प्यार से मुझे डांटो भी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन प्यार से थोड़ा तरीके से मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं। तो दिल से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जब अच्छे अच्छे डालते हो दोस्तों तो बहुत अच्छा लगता है, किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, मन खुश होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वही तो कह रही हूँ, कल मैं दवाई खा के जैसे लेटी ना, मैंने सीधे वो कमेंट, मेरे चेहरे की स्माइल ही बंद नहीं हुई, पता है ना मेरे को बताया ना, मुझे भी इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये बोल रही मम्मी ऐसे कमेंट करा, मैंने बहुत अच्छा किया उन्होंने मतलब ऐसा लग रहा था कोई अपना बड़ा भाई या अपनी कोई बड़ी बहन मुझे डांट रही कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। धन्यवाद सभी का, जितने भी कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और मेरी बहन का ससुराल है कोलसों बगोली कनप्रयाग की तरफ दोस्तों, तो वहाँ से एक अध्यापक है विनोद सिलोड़ी जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो कमेंट करते रहते हैं। और मेरी बहन जहाँ पे मिलती है वो बहुत तारीफ करते हैं हमारी, तो दिल से धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी तरफ से भी। और ऐसे ही ब्लॉग देखते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे अभी ये ब्लॉग अपलोड भी करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और उम्मीद करना कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे और कंटिन्यू आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिले, ताकि मुझे आप लोगों की डांट ना पड़े। ठीक है, तो कंटिन्यू ब्लॉग मिलते रहेंगे आप लोगों को। फिलहाल ब्लॉग को शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो,
तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।